अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर 5 और ये हमारा है लोकल सर्च के ऊपर। चैप्टर 4 है, एक एडिशन में और एक में चैप्टर 5 है ये, ठीक है। तो लोकल सर्च हमारा टॉपिक है और हम देखेंगे लोकल सर्च फॉर ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम चीज देखे होंगे दैट इज एक्चुअली हिल क्लाइंबिंग। अभी तक हम लोगों ने जो एल्गोरिदम्स पढ़े थे, जैसे कि ए स्टार एल्गोरिदम पढ़ा था और भी डिफरेंट पढ़े थे, तो उसके अंदर हमारी जो एक्सप्लोरेशन थी सो फार, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बिग ओ ऑफ बी रेज टू डी तक गई थी, वेयर बी वाज द ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी वाज द डेप्थ। और हमने जो देखा था वो ये देखा था कि हमें जो है वो सर्च स्पेस को फुली एक्सप्लोर करना पड़ा था पॉसिबली इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं ए स्टार सर्च की, तो बेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम हमने ए स्टार हमने लास्ट टाइम जो देखा है कि वो और भी इसकी एक प्रॉपर्टी थी जो आपने देखी थी, दो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर जो वेरीफाई हो रही थी। तो वो दोनों प्रॉपर्टीज पूरी होने के बाद हमने देखा था कि दैट वाज द बेस्ट सर्च एल्गोरिदम सो फार। और हमने ये देखा था कि वो वाला एल्गोरिदम जो अभी तक हमने देखा है जिसमें ज्यादा खूबियां थी, वो भी मैक्सिमम जो है वो 10 रेज टू 100 स्टेट्स को हैंडल कर सकता है, जिसको हम कहते हैं कि नियरली 500 वैल्यूड बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स है। लेकिन कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें 10,000 से लेकर 1 लाख वेरिएबल्स तक डील करने पड़ते हैं। इन शॉर्ट कि आपको 10 रेज टू 100 स्टेट्स की बजाय 10 रेज टू 30,000 स्टेट्स को डील करना पड़ता है। तो उस मकसद के लिए हमारा जो ए स्टार सर्च था वो हमें सूट नहीं करता जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत ज्यादा आ जाती है। उसके लिए हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच की जरूरत पड़ती है, और वो अप्रोच जो अब हम देखेंगे वो है लोकल सर्च मेथड। तो लोकल सर्च मेथड क्या है कि एक ऐसी सर्च जिसके अंदर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्ट से गए हैं, अलबत्ता आपको डायरेक्टली जो चीज चाहिए है वो गोल है। आप इस बात से बिल्कुल कंसर्निंग नहीं है उन सर्चेज में, उन प्रॉब्लम्स में कि आप किस रास्ते को, किस वे को आपने अडेप्ट किया। Instead, you are more interested in achieving the target, in reaching the goal. तो वो एप्लीकेशंस जहां पर सीकिंग गोल स्टेट हमारे लिए एक अहम पॉइंट है एंड वी डोंट केयर हाउ टू गेट देयर, तो वहां पर हमें लोकल सर्च अप्लाई करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एन क्वीन प्रॉब्लम्स में जो एन क्वीन हम प्लेस करते हैं और उन एन क्वींस को हम इस तरह से प्लेस करते हैं कि वो सब एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करती हो, उनको इस तरह से प्लेस किया जाए। तो हमने देखा था कि हमने ये नहीं उस वक़्त कंसीडर किया था कि हम कितने स्टेप्स के बाद उस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर रहे हैं, कि जब सारी क्वीन्स जो है वो प्रॉपर प्लेस के ऊपर हैं, बल्कि हम उस चीज़ पर फ़ोकस कर रहे थे कि हम उस कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या, कि जिसके ऊपर हम अपनी क्वीन्स को रखेंगे और वो एक-दूसरे को अटैक ना कर रही हों, या इन शॉर्ट कोई एक क्वीन किसी भी दूसरे से अंडर अटैकिंग ना हो। तो हम डायरेक्टली गोल में इंटरेस्टेड थे, वो कितने स्टेप्स को करने के बाद हमारे पास आ रहा था, हम इसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं थे। इसी तरह से फाइंडिंग शॉर्टेस्ट या चीपेस्ट राउंड ट्रिप्स एक एग्जांपल है। इसमें हम ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम भी देखेंगे। ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है कि जी आपने फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है और वो उसका मेन टारगेट जो है वो पिज़्ज़ा पहुँचाना है। तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड अपना टारगेट अचीव करने में, वो रूट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। या इसी तरह अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें और लिखें कि मैप कलरिंग प्रॉब्लम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड जो आपको मैप मिलेगा और उसको डिफरेंट कलर से डिफरेंट नोटेशंस को इस्तेमाल करते हुए जब कलर किया जा रहा था या कलर किया जाता है, तो हम डायरेक्टली इंटरेस्टेड इस बात में होते हैं और आप उसकी कलरिंग स्कीम चेंज कर सकते हैं। गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो आप उसको ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे कि आप डायरेक्टली कलर्ड मैप में इंटरेस्टेड हैं, उसको शो कराने में, वो किस तरह और आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरह से डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं, रिसोर्स एलोकेशन है, आपने रिसोर्स अलॉट करने हैं या प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन है, हम डायरेक्टली उसमें इंटरेस्टेड हैं। इन सारी तरह की चीज़ों में हम लोकल सर्च को इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमें path to the goal is not important for us, but yes, we are more concerning towards goal only. तो लोकल सर्च एल्गोरिदम्स में क्या होता है, इन मेनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम द पाथ टू द गोल इज इररेलेवेंट, यानी हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। द गोल स्टेट इटसेल्फ इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जो स्टेट स्पेस है आपकी वो सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है।
सही? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड अ कॉन्फ़िगरेशन सैटिस्फाइंग योर कंस्ट्रेंट्स। मिसाल के तौर पर एनक्वीन प्रॉब्लम में आपका टारगेट ये था कि आप ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करें जिसके ऊपर आपके सारे कंस्ट्रेंट्स सैटिस्फाइड होते हो, और हमारे कंस्ट्रेंट्स एनक्वीन प्रॉब्लम में ये थे कि कोई क्वीन दूसरे पर अटैक ना करे। तो वो कहते हैं कि आपने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करना है जो आपकी कंस्ट्रेंट्स को सैटिस्फाई करता हो। और दूसरा ये कि फाइंड द बेस्ट पॉसिबल स्टेट अकॉर्डिंग टू गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मुताबिक आपने बेस्ट पॉसिबल स्टेट को ढूंढना है, ठीक है? तो इस सारी किस्म की सिचुएशन में जहां पर हमें सिर्फ गोल कंसर्निंग है, गोल ही हमारा सॉल्यूशन है, पाथ हमारा सॉल्यूशन नहीं है, या पाथ हमें उस अहम नहीं लगता सॉल्यूशन के तौर पर, तो हम कहते हैं कि हमारा ये लोकल सर्च एल्गोरिदम है। इन सच केसेस वी कैन यूज लोकल सर्च एल्गोरिदम्स। अच्छा, होता क्या है कि कीप्स अ सिंगल करंट स्टेट एंड देन शिफ्ट स्टेट्स बट डोंट कीप ट्रैक ऑफ द पाथ्स। लोकल एल्गोरिदम्स में होता ये है कि आप जिस मौजूदा स्टेट के ऊपर खड़े हैं उससे बेहतर अगर आपको कोई स्टेट लगेगी तो इसका फिलॉसफी ये है, तो आप उसके ऊपर मूव करेंगे, अदरवाइज आप अपनी स्टेट के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है? तो वो कहता है कि कीप अ सिंगल करंट स्टेट, आप मौजूदा जिस भी स्टेट पर खड़े हैं आप वहां पे खड़े हैं, उसके बाद आप चेक करते हैं कि नेक्स्ट मूव के बाद आपकी जब नेक्स्ट आप स्टेट लेना चाहते हैं और जब आप उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो वो वाली स्टेट और अभी आप जहां पर मौजूद है वो उससे बेहतर है। अगर उससे बेहतर है तो आप नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मूव कर जाते हैं। अब जिस स्टेट के ऊपर आपने मूव कर चुके हैं वो आपकी करंट स्टेट है। अब आपने ये देखना है कि ये मौजूदा स्टेट और आगे जिस स्टेट के ऊपर हम मूव कर सकते हैं, क्या वो बेहतर है? अगर वो बेहतर है तो हम मूव करेंगे और अगर वो नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है? इसको हम कहते हैं कीप्स अ सिंगल करंट स्टेट एंड देन शिफ्ट द स्टेट। स्टेट शिफ्ट करना यानी अगर वो पोजीशन बेहतर है, वो स्टेट बेहतर है, हम उसको अडैप्ट कर लेंगे। बट डोंट कीप ट्रैक ऑफ द पाथ, लेकिन हमें इसमें कोई भी पाथ का ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ए स्टार में ड्रॉबैक था वो ये कि उसमें मेमोरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पर हमें यूज वेरी लिमिटेड मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी हमें जो है वो कम या फिर लिमिटेड इस्तेमाल करेंगे हम। इसका फायदा ये है। और उसके बाद जो दूसरा फायदा है वो ये है कि फाइंड रीजनेबल सॉल्यूशंस इन लार्ज स्टेट स्पेस। अगर आपकी स्टेट स्पेस 10, जैसे हमने पीछे भी इंट्रोडक्शन में देखा कि अगर आपकी स्टेट 10⁻100 की बजाय 10⁻30,000 है तो उस केस में ए स्टार इज नॉट अ गुड अप्रोच। उस केस में हमारे पास लोकल सर्च एल्गोरिदम बेस्ट अप्रोच है। ये एल्गोरिदम कैसे चल रहा है ये अभी थोड़ी सी तफसीलात आगे भी आती हैं। इसका मेन आइडिया क्या है? बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर आपकी ये करंट स्टेट है, ठीक है? और इसके नेबरहुड्स उसने बताए हुए हैं, ठीक है? अच्छा, कहता है क्या, नंबर 1 पॉइंट है इसका जो एल्गोरिदम है बहुत आसान है। वो कहता है कि सिलेक्ट रैंडम इनिशियल स्टेट। कोई भी रैंडमली आपकी एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है? आपने कोई भी इनिशियल स्टेट जो है वो जनरेट की। नंबर 2 पे आप क्या करेंगे, मेक लोकल मॉडिफिकेशंस टू इम्प्रूव करंट स्टेट। आपने करंट स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए कोई मॉडिफिकेशन की, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब आपने लोकल मॉडिफिकेशन की करंट स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए, तो नेक्स्ट या साथ ही आप क्या काम करेंगे, इवेल्युएट करंट स्टेट एंड मूव टू अदर स्टेट्स। आपने करंट स्टेट को जो है वो इवेल्युएट करना है और आपने दूसरी स्टेट के ऊपर मूव कर जाना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या कहता है, रिपीट स्टेप 2 अंटिल गोल स्टेप स्टेट फाउंड। या आप यूँ समझे कि जैसे ही आपको गोल मिल गया तब आपने यूँ रुक जाना है। छोटा सा आसान सा है कि मिसाल के तौर पर आपका कोई एक पॉइंट है अब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है ये वाले डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे इस पॉइंट के नेबरहुड है। हमने देखना है हमारा गोल तक जाने के लिए जो पॉइंट है वो कौन से वाला है जो हमें अभी मौजूदा स्टेट से बेहतर है। तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारा बेहतर है तो हम यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। फिर इसके मजीद नेबरहुड्स देखेंगे, इससे हमारे पास मजीद नेक्स्ट पॉइंट क्या है और वो हमें अगर बेहतर लगता है तो हम उस पे मूव कर जाएंगे। या फिर ये एग्जांपल की बजाय आप यूँ समझें कि हम एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, हमारा गोल सिर्फ इतना है कि हम पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं और हम जो है वो भी बिल्कुल जमीन पर खड़े हैं।
और पहाड़ पर चढ़ना, उसकी पीक पर पहुंचना हमारा गोल है। तो हम पहाड़ पर एक्चुअल लाइफ में भी चढ़ते हुए उसके पास से ज्यादा कंसर्निंग नहीं है, हम इसके ऊपर कंसर्निंग है कि हम उसके पीक पर पहुंच जाए। तो हम जब एक स्टेप लेते हैं, हम एक पॉइंट पर खड़े हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, अगर तो वो स्टेप लेने के बाद वो स्टेट, हमारी करंट स्टेट जब मैं खड़ी हुई उससे बेहतर है, बेहतर कैसे कि वो हमें गोल के करीब लेकर जा रही है, तो वो स्टेट बेहतर है और मैं उसके ऊपर स्विच कर जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट कदम लेने के बाद मैं जिस मौजूदा जगह पर खड़ी हूँ, वो अब मेरी चेंज वाली स्टेट ही अब मेरी करंट स्टेट है। मैं उस स्टेट के लिहाज से अपने इर्द गिर्द जो पोजिशन में ले सकती हूँ, उनमें से जिस स्टेट के ऊपर मैं जा सकती हूँ जो मेरी मौजूदा स्टेट से बेहतर है, मैं उसके ऊपर जाऊंगी, अदरवाइज मैं वहीं पर ही रहूंगी। ठीक है, ये इसका बेसिकली आइडिया है। अच्छा मिसाल के तौर पर वो देता है इसके अंदर कि put n coins on an n by n board with no two coins on the same row, column or diagonal। ये वही चीज है जो हमने देखी थी। और इसमें वो कहता है कि मूव अ कॉइन टू रिड्यूस नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी एक दूसरे को अटैक ना करें। अब इसमें देखें, ये 1 2 3 4 कॉइन्स हैं और ये एक दूसरे को 1 2 5 5 तरीके से एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं। तो इसका ह्यूरिस्टिक उसने लिखा कि ये 5 है, h = 5। हम इसकी स्टेट को इम्प्रूव करते हैं और हम ऐसे इम्प्रूव करते हैं कि इसके जो है वो अटैकिंग जो है वो चांसेस कम से कम हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने ये वाली कोइन को यहाँ पर रख दिया, और मिसाल के तौर पर तो हमने यहाँ पर रखने के बाद चेक किया कि अब हमारी कोइन एक दूसरे को कितने लिहाज से अटैक कर सकती है दे, और हमने चेक किया कि सिर्फ 2 लिहाज से, तो हमारी ह्यूरिस्टिक हो गया 2। अब हमें ये पता चला कि हम अपने गोल से काफी करीब आ गए हैं, और यहाँ पर आकर हमने देखा कि हमने एक और मूव की, यहाँ से हमने टाइल को लेकर नीचे, सॉरी क्वीन को लेकर नीचे आ गए, तो हमारा ह्यूरिस्टिक हो गया 0। तो ये इनिशियल स्टेट थी, हमने थोड़ा सा इंप्रूव किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक नई स्टेट आ गई, ये स्टेट से बेहतर थी ये वाली, इसका ह्यूरिस्टिक 5 था, इसका ह्यूरिस्टिक 2। हमने महसूस किया हमारा ये वाली स्टेट से ये वाली स्टेट बेहतर है, तो हम इसके ऊपर आ गए। अगर इस तरह होता है कि हमारी क्वीन की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होती कि 5 के बजाय चेंज होने के बाद क्वीन की पोजीशंस वो 6 तरीकों से एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं, तो हम उसको कभी भी अडेप्ट नहीं करते। हम सिर्फ उस सूरत में अडेप्ट करते हैं जब हमें लग रहा था कि हमारी ये पोजीशन पिछले वाले पोजीशन से बेहतर है, तो हमने इसको अडेप्ट किया। फिर हमने इसके अंदर मजीद चेंजेस किए, और मजीद चेंज करने के बाद जब ये वाला आया तो हमने देखा ये वाली नई स्टेट पिछली वाली से बेहतर है, कि अब इसके अंदर कोई भी एक दूसरे को अटैक नहीं करा, तो हम इसको कहते हैं कि ये जी इसकी ह्यूरिस्टिक 0 हो गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि क्या मौजूदा, इसका सिर्फ सिंपल फिलॉसफी है कि अगर आपकी मौजूदा स्टेट नेक्स्ट स्टेट सॉरी अगर आपकी नेक्स्ट स्टेट मौजूदा स्टेट से बेहतर है, तो आप नेक्स्ट स्टेट पर चले जाते हैं, अदरवाइज आप मौजूद रहते हैं उसी जगह, और इसी तरह आप मूव करते जाते हैं यहाँ तक कि आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। इसकी सबसे एक फेमस प्रॉब्लम है, दैट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। और वो क्या कहता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट टूर ट्रैवर्सिंग ऑल सिटीज वन। ये सारे डिफरेंट सिटीज हैं, और इसके अंदर आपका ट्रैवलिंग जो सेल्समैन है उसने इन सारे सिटीज को एक दफा जरूर विजिट करना है। तो वो इन सबको विजिट करना है और फिर बताना है कि कौन सा शॉर्टेस्ट टूर बनेगा। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम सारे सिटीज तक ट्रैवलिंग सेल्समैन को लेकर जाएं, और फिर बाद में कैलकुलेट करें कि मैं फॉर एग्जांपल ए से बी सी डी ई एफ जी एच आई इस तरतीब में गया तो मेरा पाथ सबसे छोटा बना, या फिर मैं ए के बाद डी चला गया, उसके बाद ई चला गया, उसके बाद या फिर हम देखेंगे कि
या फिर हम देखेंगे कि हम जिस कंट्री, सॉरी ये इंटरनेट का इशू आ गया था, अगर वीडियो में कोई डिस्टरबेंस फील हो तो वो इंटरनेट इशू था। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि हम सिटी ए बी सी डी ई एफ जी इस तरतीब में लेकर जाएंगे सिटीज को टूर पे। सॉरी सॉरी टूर पे हम सेल्समैन को लेकर जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस हमें कम ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर हम एक के बाद बी पे चले जाएं, बी पे चले जाएं, डी पे चले जाएं, ई पे चले जाएं। इस तरीके से अगर हम तरतीब में सिटीज को ट्रेवर्स करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो हमारे पास जो है वो शॉर्टेस्ट टूर बनेगा। या फिर क्या वो तरतीब है जिसके ऊपर हमें जो है ना वो सबसे शॉर्टेस्ट टूर बने और हम सारे सिटीज को विजिट भी कर लें। तो एक तरीका तो ये था इसके अंदर कि हमारे पास हम जो है वो काउंट कर लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर ऑफ सिटीज हैं जिसको हमने ट्रेवर्स करना है या ट्रेवल करना है, हमारे पास वो एन है। तो एक फार्मूला है हमारे पास कि हम सारे सिटीज को मुख्तलिफ डिफरेंट तरतीब में जो है वो एक्सप्लोर करने के बाद हम कहते हैं कि हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू, इतने टोटल नंबर ऑफ टूवर्ड्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे। और फिर उन सब के कैलकुलेट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर, 980, 500, 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500, तो हर एक का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद ये बताएंगे कि जी इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन से वाला। लेकिन दिस इज सो एग्जॉस्टिव कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको, आपके पास n नंबर ऑफ सिटीज है, तो इस फॉर्मूला के मुताबिक जो आपको नंबर ऑफ ट्रेवल करने पड़ेंगे वो अगर हम वो बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर मैं n की जगह 36 रख देती हूँ, एंड n इज 36 इज द नंबर ऑफ सिटीज, तो जितने हमें नंबर ऑफ टूर्स करने पड़ेंगे वो ये फिगर जो हमसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, 5 6 6 5 7 3 9 8 3 1 अप टू सो ऑन, पता नहीं इसको क्या पढ़ेंगे। तो ये वाला जो आपको एक बहुत बड़ा सा फिगर नजर आ रहा है, अगर आपका जो एन है वो 36 है, यानी आपके नंबर ऑफ सिटीज 36 है, तो आपको ऑलमोस्ट इतने ज्यादा टूर करने पड़ेंगे और फिर उनको कैलकुलेट करने के बाद हमें निकालना पड़ेगा कि कौन से वाला जो हमारा है पाथ वो छोटा है। बट दिस इज नॉट अ वायबल अप्रोच। तो हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी एक पॉइंट से शुरू करते हैं, इनिशियली स्टार्ट विद एनी कंप्लीट टूर, और हम किसी भी एक पॉइंट से शुरू करते हैं, सारे सिटीज को एक दफा टूर कर लेते हैं। और एक दफा टूर करने के बाद हम ये एक्चुअली टूर नहीं कर रहे, बल्कि हम ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से करना है कि स्टार्ट विद एनी कंप्लीट टूर। आपने एक दफा यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ आ गए, ठीक है। आप इस तरतीब में आपने एक दफा सारे सिटी को विजिट किया और आपने उसका जो भी डिस्टेंस है वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या किया, नेक्स्ट हमने ये किया कि पेयर वाइज हमने जो है ना वो एक्सचेंज किए। फॉर एग्जांपल ये वाले एज को और ये वाले एज को एक्सचेंज कर दिया। तो ये आपको यहाँ पर जो एक नजर आ रहा है ये वाला तरीका, इस तरीके से भी सारी सिटीज विजिट हो रहे हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट टाइम ये वाला एज पकड़ लूं और ये वाला एज पकड़ लूं और उसको किसी ये वाले को डायरेक्ट इससे मिला दूं, ये वाले को एज को इससे मिला दूं, और ये एक नया पाथ बन जाएगा। लेकिन इस तरीके से भी सारे ही सिटीज विजिट हो रहे होंगे। तो इस तरह वो कहता है कि पेयर वाइज आप एक्सचेंज करते जाएं, नए नए रास्ते बनते जाएंगे और फिर उसके ऊपर कैलकुलेट करते जाएंगे कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है। तो वेरिएंट्स ऑफ दिस अप्रोच गेट within 1% of optimal very quickly with thousands of cities। तो लोकल सर्च एल्गोरिदम के अंदर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाती हूँ, उसके अंदर आपको ये बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी। वीडियो में आपको थोड़ी सी आगे चल के दिखाती हूँ, होपफुली आप उसे समझ जाएंगे। तो लोकल सर्च एल्गोरिदम में जो चीजें आ जाती हैं उसमें से एक होता है हिल क्लाइंबिंग, दूसरा सिमुलेटेड एनिलिंग, तीसरा है टैबू सर्च। हम जो चीज देख रहे होंगे दैट इज ओनली हिल क्लाइंबिंग, दैट्स इट। अच्छा, इनको हम एनी टाइम एल्गोरिदम्स भी कहते हैं। दे कैन एनी टाइम एल्गोरिदम हम इसलिए कहते हैं कि मिसाल के तौर पर आप जब आप ए स्टार सर्च कर रहे हैं, तो आप अगर किसी आपकी सर्च स्टार्ट हुई है, अब अगर आप ए नोड से सी नोड पे चले गए हैं या डी नोड पे चले गए हैं, अगर आप किसी भी वक्त सर्च को रोक दे, फौरन से रोक दे, तो आप जिस स्टेट पर खड़े हैं दैट इज नॉट योर सोल्यूशन। लेकिन और वो आपका सोल्यूशन इनफैक्ट वैलिड सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन लोकल सर्च में ये होता है कि आपने एक दफा अपनी सर्च स्टार्ट की, आपको फौरन से इंटरप्ट कर दिया जाए और आप जिस स्टेट पे खड़े हुए हैं वो भी आपका एक वैलिड सोल्यूशन ही होता है। इसी वजह से इसे एनी टाइम एल्गोरिदम कहते हैं कि they can return a valid solution even if they are interrupted at any time before they can properly terminate। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा इस्लामाबाद से मुल्तान के रास्ते होते हुए लाहौर आता है,
ठीक है? और इस सारे प्रोसेस में एक ये तरीका है, या फिर यहाँ से इस्लामाबाद की बजाय यहाँ से मुल्तान होते हुए इस्लामाबाद जाता है। किसी भी जगह पर जब हम उसको रोक, वो एक वैलिड सॉल्यूशन ही है, जिस तरीके से वो उसको कवर कर रहा होगा। अच्छा, हिल क्लाइंबिंग असल में है क्या? कि इट इज़ लाइक क्लाइंबिंग एवरेस्ट इन द थिक फॉग विद एमनेसिया। थिक फॉग का मतलब ये कि आपको जो है ना वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि आप आगे कहाँ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धुंध है, आपको सिर्फ एक नेक्स्ट स्टेप ही दिखाई दे रहा है, और आपने जो है वो एक क्लाइंब करना है पहाड़ को, ठीक है? तो कहता है कि हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिदम, ऑल्सो नोन एज ग्रीडी लोकल सर्च भी कहते हैं इसे, it uses a loop that continually moves in the direction of increasing value that is uphill. It terminates when it reaches a peak where no neighbor has a higher value. हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो है वो बंदा खड़ा हुआ है, हम इस स्टेट से इस स्टेट पे आते हैं, हम देखते हैं क्या ये गोल के करीब जा रहा है और ये बेहतर है, इफ यस तो हम इसके ऊपर रहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेट देखते हैं क्या नेक्स्ट स्टेट इससे बेहतर है, अगर इससे बेहतर है तो हम नेक्स्ट पर चले जाते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर खड़े होते हैं, इससे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर वो उससे बेहतर है, और इस तरह करते करते हम इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। जब ये पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, हमने एक और स्टेप लिया और हमने देखा कि क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा इससे बेहतर है, लेकिन वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो हम कहेंगे कि नहीं जी, ये इससे बेहतर नहीं है, हम वहीं पर ही रुक जाएंगे, ये वहीं पर ही टर्मिनेट कर जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट नेबर यानी कि नेक्स्ट स्टेप पर जब हमें एक पॉइंट मिल रहा है, वो उसकी वैल्यू हायर नहीं है मौजूदा पॉइंट से, तो हम वहां पर मूव नहीं करेंगे और हमारी सर्च वहां पर रुक जाएगी। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में क्या कहता है कि जी, नंबर 1, पिक अ रैंडम पॉइंट इन द सर्च स्पेस। आपने एक रैंडमली एक पॉइंट पे आप मौजूद हैं, उस जगह पे खड़े होके आपने सारे नेबर्स, करंट स्टेट के सारे नेबर्स को फाइंड करना। नंबर 2 पे, कंसीडर ऑल द नेबर्स ऑफ करंट स्टेट। मौजूदा स्टेट के इर्द गिर्द जिस जिस पॉइंट पर आप जा सकते हैं, आप सारों को क्लियर वन भी हो सकता है। Number 3, choose the neighbor with the best quality and move to that state. वो नेबर जहां पर पहुंचने से आप अपने गोल के ज्यादा करीब हैं और वो मौजूदा स्टेट से बेहतर है, तो आप उस स्टेट पर चले जाते हैं। Number 4, repeat 2 to 4 until all the neighboring states are of lower quality. आप यही स्टेप करते रहते हैं, नेबर्स आप जिस भी स्टेट पे मौजूद हैं उसके नेबर्स देखते हैं, नेबर्स में से जो बेहतर है आप उसके ऊपर मूव कर जाते हैं, और यही काम आप करते रहते हैं यहाँ तक कि आप एक ऐसे पॉइंट पर, आप एक ऐसे खड़े हैं, उसके नेक्स्ट जितने वो सब की वैल्यू या उन सब की क्वालिटी आपकी करंट स्टेट से कम है। अच्छा, जब हम एक ऐसी स्टेट पर पहुंच गए तो फिर हम क्या करेंगे? नंबर 5, रिटर्न द करंट स्टेट एज द सॉल्यूशन स्टेट। अब आपका जो करंट स्टेट जिसके ऊपर आप मौजूद हैं, जिसके बाद उसके सारे नेबरिंग स्टेट्स लोअर क्वालिटी के हैं, वो करंट स्टेट आपका सॉल्यूशन स्टेट है। इस एल्गोरिथम को हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम कहते हैं। अच्छा, स्टेट स्पेस लैंडस्केप कैसे होता है जी? अ स्टेट स्पेस लैंडस्केप इज अ ग्राफ ऑफ स्टेट्स एसोसिएटेड विद देयर कॉस्ट। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जी। इस साइड पे एक्स एक्सिस की तरफ आपको स्टेट स्पेस दिखाई देगी, और आपने क्या करना है, आप इसको ड्रॉ करके देख रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से हमें चीजें दिखाई दे रही होंगी। तो अच्छा, यहाँ से हमने जो है वो मूव करना शुरू किया, इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर इस जगह पे आपको थोड़ी ये टर्म आगे क्लियर होंगी। आप यहाँ से मूव करते 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 आपको हर पॉइंट पिछले से बेहतर मिला, करते करते आप यहाँ पर आए। जब आप यहाँ पर आए, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव किया वो ये है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव किया वो बिल्कुल उसके जैसा है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव किया वो बिल्कुल उसके जैसा है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव किया, अब वो उससे बेहतर नहीं है। तो ये वाली चीज को हम कहते हैं कि ये एक शोल्डर है, ये एक इशू है। अच्छा, शोल्डर इसका नाम है, ठीक है। अब ये शोल्डर एक ऐसी स्टेट आई है, यानी कि आप यहाँ तक तो आपकी स्टेट्स बेहतर थी, इसके बाद कुछ स्टेट्स ऐसी आई जहाँ जो उससे बेहतर नहीं थी, उस जैसी थी, लेकिन शायद उसके बाद ऐसी स्टेट आती जो उससे बेहतर होती। और यहाँ पर देखें, आपको ये वाली स्टेट्स नजर आ रही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम मतलब वो चीज जहाँ पर आप पहुंचना चाह रहे हैं, ये ग्लोबल मैक्सिमम चीज है जो जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर
आपकी सर्च यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये आपका करंट स्टेट है। आप इसको मूव करते 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 से बेहतर ऊपर चलते जाएंगे और यहाँ पर आप पहुंच गए। अब इस पूरे इस ग्राफ के अंदर आप देखें तो असल में तो जो पीक पॉइंट है वो ये ग्लोबल मैक्सिमम है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से शुरू करें और आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ये भी इस पॉइंट को लगेगा कि मैं यहाँ पर जहाँ पर पहुंच गया हूँ, ये जिस जगह पहुंच गया हूँ, इससे मैं नेक्स्ट अगर मूव करता हूँ तो इसका नेबर इससे खराब है, इससे बुरा, इसकी नेक्स्ट स्टेट इस स्टेट से बुरी है। ये स्टेट से मैं पीछे जाता हूँ वो भी बुरी है, इससे मैं नेक्स्ट जाता हूँ वो भी बुरी है। इसका मतलब मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मैक्सिमम है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, वो उसको लगता है कि मैं मैक्सिमम स्टेट पर पहुंच गया हूँ, ये मेरा टारगेट है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पूरे ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है कि ग्लोबल मैक्सिमम मौजूद है। तो ये जो लगने वाली बात है ना कि मैं पहुंच गई हूँ मुझे लगता है, तो इसको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम, या लोकल मैक्सिमम भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर चलते चलते यहाँ पर आए और यहाँ पर चलने के बाद हम इसी तरह के एक और फ्लैट एरिया पे पहुंच गए जहाँ पे हमें बेहतर करंट स्टेट की वैल्यूज नहीं मिल रही, ठीक है। तो और लेकिन उसके बाद चल हम इस होप पे थोड़ा सा आगे करते रहते हैं कि शायद इसके बाद हम किसी, जिस तरह हम यहाँ पर पहुंचे थे कि हम यहाँ से शायद ऊपर को चलना शुरू हो जाएंगे और हमें गोल मैक्सिमम मिल जाएगा, हम यहाँ पे भी इसी तरह जाते रहते हैं, हत्ता कि हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि उसके बाद आने वाली वैल्यू उससे ऊपर बेहतर नहीं जा रही होती बल्कि उसके नीचे की तरफ को जा रही होती है, कम हो रही होती। तो ये जो फ्लैट एरिया एक कम वाली वैल्यू से पहले अगर होता है, इसको हम फ्लैट लोकल मैक्सिमम कहते हैं। ये वाला शोल्डर हम इसको इसलिए कहते हैं कि इस पूरे फ्लैट एरिया के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद हम ऊपर को जाते हैं और ग्लोबल मैक्सिमम आ जाता है। तो हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज बिल्कुल सेम मिलती है, इसी तरह यहाँ पे भी, लेकिन इन दोनों में फ्लैट लोकल मैक्सिमम के बाद वैल्यूज डिक्रीज कर रही होती हैं और शोल्डर के बाद हमारी जो वैल्यूज है वो इंक्रीजिंग आ जाती हैं। लोकल मैक्सिमम एक ऐसी चीज है जिसके बाद जो हमें लगता है उस पॉइंट पे पहुंचने कि इससे बेहतर पूरा सोल्यूशन कोई नहीं है, ऑल्दो वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, हमें नहीं मिल रहा होता। ओके, हिल क्लाइंबिंग के अंदर ये आपको ये वैल्यूएशन है और ये स्टेट्स हैं। आप इसमें देखिएगा ये कि हम किस तरह से मूव कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है, इस स्टेट से हमने स्टार्ट किया, नेक्स्ट स्टेट पे हम गए और हमने देखा ये जो नेक्स्ट स्टेट है पिछली से बेहतर है, हम इस पर मूव कर गए। नेक्स्ट हमने जनरेट की, इसके बाद इस स्टेट के बाद ये वाली स्टेट इससे बेहतर थी, हम इस पे मूव कर गए। हम यहाँ पर मौजूद है और हम नेक्स्ट जनरेट करके देखेंगे कि क्या वो इससे बेहतर है। यस, इट इज बेटर, मूविंग टुवर्ड्स द गोल। और इस तरह करते करते आप देखिए ऐसे करते करते हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जिसके बाद हमें इससे मजीद बेहतर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। तो हम कहते हैं कि हम पीक पर पहुंच गए। ऑल दो इसमें हम देखें इससे बेहतर पॉइंट मौजूद है, लेकिन हम ग्लोबल मैक्सिमम पे तो नहीं पहुंचे, हम लोकल मैक्सिमम पे पहुंच गए। नेबरहुड क्या होता है जी? द नेबरहुड डिफाइंस अ सेट ऑफ पोटेंशियल सक्सेसर स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट बाद में आने वाली स्टेट। सेट क्या मतलब? मोर देन वन, मोर देन वन। पोटेंशियल मतलब इक्वली एलिजिबल। सेट ऑफ पोटेंशियल सक्सेसर स्टेट्स जो होती है हम उनको नेबर कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट पे खड़ी हूँ, मैं एक पॉइंट पे खड़ी हूँ और मशरिक मगरिब शुमाल जनूब सब तरफ हम जो है वो मूव कर सकते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि हमारी नेबरहुड है वो, ठीक है। जिन जिन पोजीशंस को मैं अपने मौजूदा स्टेट से ऑनवर्ड लेकर मूव कर सकती हूँ उन पर जा सकती हूँ। ऑफन डिफाइंड बाय एन ऑपरेटर। ऑपरेटर हमने देखा था एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने वाली चीज होती है। इट इज ऑफन डिफाइंड बाय एन ऑपरेटर दैट मूव्स फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर। द लार्जर द नेबरहुड, the better the chances we will see a global optimum। जितने ज्यादा फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से नेक्स्ट हमारे पास 10 स्टेट्स जनरेट हो रही हैं, तो हम उन 10 को 10 को एवेल्युएट करेंगे और हम उनमें से देखेंगे कि मैक्सिमम कौन से वाला बेस्ट। तो हम उस स्टेट को अडेप्ट करेंगे और हम 9 चॉइसेस को छोड़ देंगे और 10वीं के ऊपर हम चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो 10वीं बेहतर है। तो इस तरह से करने में हमें जो है ना वो बहुत अच्छा ग्लोबल ऑप्टिमम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
लेकिन इसमें बस एक ये मसला आता है कि इसको करने के लिए हमें जो है ना वो लॉन्गर इट विल टेक टू सर्च इट, हमें सर्च करने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, हम हर स्टेट को चेक कर रहे होंगे। बट यस, देर इज अ बेनिफिट एंड देर इज अ ड्रॉबैक। और बस बेनिफिट इसका यही है कि हमें जो है ना वो एक बेहतर ग्लोबल ऑप्टिमम मिल सकता है। अच्छा, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को जो है ना वो हम पहले आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, और फिर उस वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगी, तो आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छा समझ जाएंगे। अच्छा, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, और इसके अंदर हमने क्या करना है जी, डिस्कवर द शॉर्टेस्ट रूट फॉर विजिटिंग अ ग्रुप ऑफ सिटीज। यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ सिटीज में ये जो वाइट वाइट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिटीज को। तो कहता है कि इसमें आपने जो है ना वो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है, और आपने कैसे करना है कि आपने ग्रुप ऑफ सिटीज को विजिट करना है। So there are 5040 possible route between these 8 cities। यानी अब 7 का पिक्टोरियल ले लें असल में। तो कहता है वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसी से निकाला उन्होंने। चूजिंग अ रूट रिक्वायर्स अ स्ट्रेटेजी। हम पहले इस पे जाएं, इस पर जाएं, इस पे जाएं, फिर वापस इस पर आए, फिर इस पर आए, फिर इस पे जाएं, इस पे किस तरतीब में हम इनको विजिट करें। तो वो कहता है कि 5040 पॉसिबल रूट्स हैं। ठीक है। चूजिंग a route requires a strategy, तो ग्रीडी एल्गोरिदम लगाएंगे। ऑलवेज चूज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट सिटी। एक पॉइंट से आपके पास ये देखिएगा एक तरतीब ये है सिटीज को विजिट करने की, और आप इसमें स्ट्रेटेजी ये है कि आपने इनिशियल जिस सिटी से शुरू करना वापस उसके ऊपर आना भी है। दिस पर्टिकुलर रूट क्रॉसेस ओवर इटसेल्फ। ठीक है, ये सिंपल फिक्स है। तो हम देखते हैं कि टू ऑप्ट, क्योंकि हमें इसमें क्रॉस भी एक हो रहा है, तो कहता है बेहतर हम क्या कर रहे हैं कि जी सिलेक्ट करेंगे टू एजेस एंड रिकनेक्ट देम प्रोड्यूसिंग अ न्यू रूट। कैसे? जैसे आपने क्या किया जी, ये वाले एक एज ये पकड़ा, एक ये, थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ मैं, ये दो एजिस। अब देखिए इस तरतीब में भी ये सारे सिटीज विजिट हो रहे हैं, और जो जो पीछे इससे पहले वाली तरतीब थी जिसमें सिटीज एक दूसरे को एजिस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, उसमें देखिएगा डिस्टेंस बन रहा है 8969 किलोमीटर। हमने क्या किया, हमने तरतीब क्रॉस करने की बजाय हमने क्या सिलेक्ट टू एजेस एंड रिकनेक्ट देम, एक नया रूट प्रोड्यूस किया। और आप देखें ये 8570 किलोमीटर हो गया इसका डिस्टेंस। ठीक है। बट हाउ टू सिलेक्ट विच एजेस टू स्वैप, ये काम है। तो लोकल सर्च हम देखेंगे। फाइंड अ बेटर सोल्यूशन बाय अप्लाइंग अ सिंगल चेंज टू known solution, repeat as necessary। एज एन इनिशियल सोल्यूशन कोई भी रैंडम आपने रूट ले लिया, और इसको एक दफा आपने ये सारे सिटीज को विजिट कर लिया। ठीक है। और उसके बाद randomly select two edges at random। if swapping results in an improvement keep the new route। अब randomly में से कोई भी आपने दो edges को पकड़ लेना है और उनको swap करना है और distance को measure करना है, और देखना है कि क्या वो distance अब पहले वाले से कम है। अगर कम है तो हम उसके ऊपर मूव कर देंगे, अगर नहीं तो नहीं। अब देखिएगा नीचे यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा, 44692 किलोमीटर। अब जैसे जैसे ये एजिस एक दूसरे को एजिस स्वैप करते करते नए नए रूट्स बनते जाएंगे, आपका जो डिस्टेंस है वो कम या ज्यादा आपको होता दिखाई देगा। ये देखिए कम होता जा रहा है।
अच्छा, वो कहता है अब मैंने ये जो रूट फाइंड किया है इसमें कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रहा, सारे सिटीज एक विजिट भी हो रहे हैं, ठीक है। और इन सबको विजिट करने के बाद ये सारे सिटीज विजिट भी हो रहे हैं और इन सबको मैंने विजिट कर लिया है। तो कहता है कि इन सबको विजिट करने के बाद मेरे पास जो है ना वो जो रिजल्ट आ रहा है ना, दिस रूट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बाय एनी इमीडिएट टू ऑप्ट, इसे कहते हैं टू ऑप्ट स्वैप, दो एजेस को पकड़ के जो हम स्वैप करें, कह रहा है इससे बेहतर टू ऑप्ट स्वैप में हमें कोई भी मजीद नहीं मिल रहा। और इस रूट के ऊपर जो 16,592 किलोमीटर, हालांकि इससे बेहतर भी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो ये है, वो ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन, इसमें भी कोई एजेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, लेकिन वो 16,000 के बजाय 14,001, ये वाला कम है पिछले वाले से। कहता है ये वाला एग्जिस्ट करता है, पिछले वाला जो है ना, तरतीब से मैंने उनको शुरू किया सर्च करना, मैं उससे मजीद पे जा नहीं सकता, उससे बुरा ही हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर रुक गया। हालांकि उन्हीं सिटीज को लेते हुए एक कन्फिग्रेशन ट्रैवल करने की ये भी थी और ये वाले कम देता है, लेकिन क्या होता है जी, बिकॉज ऑफ सम ग्रीडी सिलेक्शंस अर्ली ऑन, हमने जो स्टार्ट में जिस तरतीब से पहला स्टेप ले लिया था, तो कहता है द सर्च गेट स्टक्स इन नॉन ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत बेस्ट तो नहीं है, नॉन ऑप्टिमल है जाहिर है, बट यस दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन जो उस स्टार्ट से लेकर वहां तक पहुंचे, तो उस सिचुएशन में वो बेहतर थी। हालांकि इन्हीं सिटीज को लेकर अगर किसी और तरतीब में सिटीज को विजिट किया जाता, स्टार्ट किया जाता, तो हमें एक ये भी मिल सकती थी, लेकिन पहुंच नहीं सके बेस्ट तक, हम उस तक पहुंच गए, तो वो लोकल पे फंस गए थे हम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लोकल मिनिमम। So many techniques are available which are designed to avoid this, such as uh, stimulated annealing। और ये हमने अभी नहीं पढ़नी, आप लोगों का जो टारगेट समझाना था वो था आपको लोकल सर्च की अंडरस्टैंडिंग देना। अच्छा अब आई एम होपिंग कि आप लोगों को ना ये वाला समझ आ जाएगा। सेल्समैन प्रॉब्लम, अब ये हमारे पास डिफरेंट सिटीज हैं, इनको हमने विजिट करना है, गिवन अ सेट ऑफ पॉइंट, विजिट देम ऑल एंड रिटर्न टू द फर्स्ट एट मिनिमम कॉस्ट, ये हमारा प्रॉब्लम है। और एक तरतीब जिसमें हमने इन्हें विजिट किया वो ये है। नेक्स्ट, रूट बनाने का कोई नया रूट डिजाइन करते हैं, तो वो कहता है एक कोई भी रिमूव रैंडमली रिमूव करो और उनको ईच पेयर ऑफ नोड्स के दरमियान इंसर्ट करो और नए नए रूट्स बनाते जाओ, और नए नए रूट जो भी बनते जाएंगे उनमें से जो बेस्ट वन है उसे चूज करते जाओ। तो एक तरीका आप देखें कि एक कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाती है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी। तो आप जो है ना वो अब मतलब आपने विजिट करने की तरतीब बदल रहे, पहले आप इनको यूं करते हुए फिर यूं होके जा रहे, नेक्स्ट आप क्या करो, यूं करो और यहाँ से इस तरह से इसके बाद ये वाला विजिट कर लो, इससे पिछले स्टेप में देखें ये वाला विजिट करने के बाद ये वाला विजिट, इस तरह डिफरेंट आपके पास रूट्स बन रहे हैं। और इनमें से जो बेस्ट है उसको जो है वो चेक करते हुए जाएं और उसको चूज कर लें। तो फिलहाल वो कहता है ये हमारे पास एक रूट आ गया। मजीद इससे बेहतर करने के लिए कहता है टू ऑप्ट नेबरहुड, जो भी मैंने आपको दिखाया था कि दो है जिसको सिलेक्ट करो, ये वाले फॉर एग्जांपल इनमें से ये दो सेलेक्ट कर लेते हैं, दो है जिसको सिलेक्ट करो इनको स्वैप करो, एक नई कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। वो जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या कहते हैं, हम उसके ऊपर मेजर करेंगे डिस्टेंस को, जैसे इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया और ये अब ये ब्लू वाले डिस्टेंस के ऊपर आप यूं जा रहे हैं, ऑरेंज देन ब्लू, ये डैश लाइन के ऊपर नहीं जा रहे, रिमूव करें टू आर्ट, रिप्लेस इट विद टू अदर्स और एक नया रूट बन जाएगा, और इस तरह करते जाएं और आपके पास नए नए रास्ते बनते जाएंगे और उनके ऊपर आप डिस्टेंस को मेजर करते जाएं, तो जो आपको मिनिमम लगे आप उसको टैप्ट कर लें। इसी तरह से थ्री ऑप्ट जिसमें एन क्यूब सर्च स्पेस लगती है, फोर ऑप्ट भी होता है, ठीक है। अच्छा, हिल क्लाइंबिंग में हमारे पास दो वर्जन है, एक ग्रीडी लोकल सर्च और एक है स्टोकेस्टिक लोकल सर्च, ठीक। तो ग्रीडी लोकल सर्च में क्या है जी, सिस्टमैटिकली सर्च द नेबरहुड, जो काम हम कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट करता है द फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग एक है, और एक है या फिर ग्रीडी लोकल सर्च जिसे बेस्ट है कॉस्ट डिजर्विंग मूव एक्सेप्ट द फर्स्ट और बेस्ट
कॉस्ट डिक्रीजिंग मूव को हम फाउंड करते हैं और उसके ऊपर स्विच कर जाते हैं। स्टोकेस्टिक लोकल सर्च क्या होती है? चूज रैंडमली फ्रॉम अमंग्स्ट द कॉस्ट डिक्रीजिंग मूव्स फाउंड। जो कॉस्ट डिक्रीजिंग फाउंड है उनमें से कोई भी हमें रैंडमली हम किसी एक के ऊपर मूव कर जाते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज ग्रीडी लोकल सर्च। हिल क्लाइंबिंग के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने स्टार्ट में ही देख लिया था। उनमें से एक हमने देखा था कि लोकल मिनिमम पे जा रहे थे, शोल्डर था और ब्लैक उसके ऊपर हमारे पास फ्लैट लोकल मैक्सिमम था। तो ग्रीडी लोकल सर्च grabs a good neighborhood state, good neighbor state without thinking about where to go next। ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देखता, ये सिर्फ मौजूदा स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को कंसिडर करता है और आगे मूव करता है। However, greedy algos do make good progress generally towards the solution। लेकिन हिल क्लाइंबिंग में कुछ मसले भी हैं। इट कैन गेट स्टक इन लोकल मैक्सिमम, मैंने स्टार्ट में बात की। इट कैन गेट स्टक बाय रिजिस। रिजिस क्या चीज है? अ सीरीज ऑफ लोकल मैक्सिमम दैट अकर क्लोज टुगेदर। एक लोकल मैक्सिमम आपको मिला, को लगता है उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है, और आप इस तरह एक तो आपको एक 1 पॉइंट मिल गया, लेकिन आपको एक सीरीज इस तरह की अगर मिल जाए दैट इज कॉल्ड रिजिस। उसके अलावा है हमारे पास जी, इट कैन बी स्टक बाय प्लेट्यू, अ फ्लैट एरिया इन स्टेट स्पेस, लैंडस्केप। उनमें से हमने जो चीजें देखी थी वो है एक तो शोल्डर और एक फ्लैट लोकल मैक्सिमम। तो शोल्डर वही था कि जिस इफ द फ्लैट एरिया अराइजेस अप हिल लेटर ऑन, जिसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रेट मूव किया हमने, और उसके बाद हमें अप हिल एक मिल जाती है बाद में जाके थोड़ा टाइम के बाद, उसको हम शोल्डर कहते हैं। लेकिन इसी तरह अगर कोई फ्लैट आपको मिल जाए जिसके बाद नो अप हिल अराइजेस लेटर, तो हम उसको कहते हैं फ्लैट लोकल मैक्सिमम। ठीक, ये दो मसाइल हैं इनके, ये चंद मसाइल हैं इसके। इम्प्रूवमेंट्स क्या है कि जी इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग से। और वो क्या कहता है कि जी सिलेक्ट अ सीरीज ऑफ इनिशियल नोड्स रैंडमली। रैंडमली आप एक सीरीज ऑफ इनिशियल नोड लें अंटिल द सॉल्यूशन इज फाउंड। रैंडमली रीस्टार्ट करते जाएं। अगर हमने जो है वो हिल क्लाइंबिंग शुरू की है और वो पॉइंट पे हम पहुंचने वाले, सॉरी हिल क्लाइंबिंग हमने शुरू की है और हमें जो है वो बेहतर नहीं लग रहा, तो हम रैंडमली रीस्टार्ट करेंगे। वो ये कहता है कि सिलेक्ट अ सीरीज ऑफ इनिशियल नोड को आप सिलेक्ट करें, रैंडमली कोई भी ले लें until the solution is found। some problem spaces are great for hill climbing and others are terrible। तो वो कहता है कि हर चीज जो है वो आपकी उससे शुरू नहीं होती, हिल क्लाइंबिंग से। कुछ इससे बहुत अच्छी हो जाती है और कुछ इससे नहीं होती। आई एम होपिंग कि आपको इंशाल्लाह ये समझ आएगा। नहीं आएगा तो हम इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में दोबारा से डिस्कस कर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच।